हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बेसिकली कहते हैं यूलर कॉची इक्वेशन भी कहते हैं इसे। ओके, अब जैसे हम लिखे हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर एन। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब तक हमने क्या पकड़ा था, कांस्टेंट कोफिशिएंट में क्या आता था, ये एक्स नहीं आता था। यहाँ पे हमारा एक्स आ रहा है एक्स्ट्रा। अगर हम यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को हटा दें, हमने वही कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली याद है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी हमारी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन और ये सारी चीज़ें डी एन सारी चीज़ें लिखेंगे एक्स की पावर एन। बेसिकली इस इक्वेशन को हम लोग कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे ये A1 A2 ये सब हमें क्या है, कांस्टेंट हैं। और फिर बेसिकली इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारे A1 A2 A3 ये सब कांस्टेंट होते हैं और Q हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना सीखना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम जो ये हमारा एक्स के फैक्टर हैं इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे और हम इसको फिर से वही जो हमने सारे पढ़ रखे हैं ना अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसको सॉल्व करने का हमने पूरा पढ़ रखा है CF प्लस PI, जिसमें आपको CF भी निकालना सीखा है और PI भी निकालना। तो आपको बस यहाँ पे ये करना होगा, या आप अच्छे से समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिकली इस वाले फॉर्मेट को आपको उस वाले फॉर्मेट में चेंज करना है। उसके बाद आपके सारे प्रोसेस आपको पहले से पता होंगे, फिर आपको बस वो सारी चीज़ें ऑपरेट करते चली जानी और आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो नाउ देखते हैं हम इसको कैसे इस फॉर्म से उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू ए की पावर जेड रखनी होगी। और यहाँ पे जब हम एक्स इक्वल टू ए की पावर जेड रखेंगे तो हमारा जेड इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे डी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी जेड। अब जैसे हमारा है एक्स अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स है तो हम इसको डी लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स टू है तो इसको डी माइनस वन। बेसिकली ये जितनी पावर आएगी हम उनको उतने फैक्टर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 3 पावर है तो हमें डी माइनस वन डी माइनस टू सो ऑन। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स की पावर 4 वाला फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री। मतलब कि जितनी पावर्स हैं उतने आपको फैक्टर्स लिखने हैं। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो तुरंत वो जैसे ये अब लिखा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बस वो आ जाएगी क्वेश्चन। और उसको आपने सॉल्व करना एकदम अच्छे से सीखा है। CF प्लस PI, CF में आपको मैंने 6 केसेस बताए थे और PI में आपको मैंने 5 केसेस बताए हैं। वो चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको पहले वाली चीज़ें आनी चाहिए। ओके, नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि सारी चीज़ें आपको वही पिछली वाली काम देंगी ना। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, देखिए यहाँ पे एक्स के पावर्स में आ रहा है आंसर, मतलब जो हमारे पास वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर में कुछ नहीं आता, ये हमारा एक्स का फैक्टर होता ही नहीं है वहाँ पे। ओके यार, तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको क्या करना है, एक्स की पावर ए की पावर जेड रखेंगे, एक्स इक्वल टू ए की पावर जेड रखेंगे, जिससे हमारा जेड की वैल्यू लॉग एक्स। ये आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है और इसे प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, देखो यार अब इसके बाद क्या करना है आपको, बेसिकली आपको मैंने बताया था अगर ये 3 पावर आ रही है ना तो 3 फैक्टर्स लिखने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस वन डी माइनस टू, और यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब 2 फैक्टर लिखने होंगे, 2 डी माइनस वन प्लस 2, और ये y हो जाएगा इंटू 10, एक्स की पावर हमने लिखाई है ए की पावर जेड, और ये 1 अपॉन एक्स ए की पावर माइनस जेड हो जाएगा। देन यार क्या हो जाएगा हमारा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। ओके, अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान होता है, आपकी ये वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएगी। ओके, y इक्वल टू 10 ए की पावर जेड। अब बताइए आपने क्वेश्चन ऐसे ही तो सॉल्व किए ना, जब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये वाला टॉपिक पढ़ा पिछली क्लासेस में, तो आपने ऐसे ही तो इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी हैं, याद करिए। आया कुछ याद? तो बस अब हमें इसका CF निकालना होगा और PI निकालना होगा, और हमारा पूरा सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI। बस बेसिकली आपको तो क्या आपको कहना था, पता चल गया ना। बस आपको एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर जेड रखना है और जेड की वैल्यू लॉग एक्स रखनी है, और अगर 3 फैक्टर मतलब अगर पावर में 3 लिखा है तो आपको 3 फैक्टर्स लिखने हैं, 2 लिखा है तो 2 फैक्टर लिखने हैं। ओके, अब ना हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी,
एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 2 एम प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी एम की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -1, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8/2, ये हमारी एम की वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसका सी एफ क्या होता था, रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा C1 e की पावर माइनस जेड, और अगर इमेजनरी के लिए क्या होता था e की पावर रियल का पार्ट जो होता था वहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, e की पावर z इंटू C2 cos z प्लस C3 sin z। अब हमने z की वैल्यू क्या लिख ली थी यहाँ पे log x, तो हम यहाँ पे log x पुटअप कर देंगे। ओके, समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब यहाँ पे हमें पी निकालना है, तो 1/d³ माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 e की पावर z और e प्लस e की पावर z, बेसिकली हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं अब। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 रखने पे यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे आप -1 रखते हैं तो ये 0 आ जा रही थी -1 रखने पे। तो इसलिए हमने क्या किया, जेड से मल्टीप्लाई किया और इसको डिफ्रेंशिएट किया। ओके, ये हो जाएगा z/3d² माइनस 2d इंटू e की पावर माइनस जेड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 कैंसिल हो जाएगा, ez/2 इंटू जेड, d² की वैल्यू क्या रखेंगे, ये -1 है इसका कोफिशिएंट, तो -1 रख देंगे डी की जगह, और ये -1 हो जाएगा इंटू e की पावर माइनस क्या क्या हो जाएगा 5 e की पावर z प्लस 2z e की पावर माइनस जेड इक्वल टू 5x। ये हो जाएगा जेड की e की पावर z को हमने x माना था, x प्लस 2x 2/x log x। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI। CF की वैल्यू हमने ऊपर निकाल के रखी हुई है इतनी, और ये PI की वैल्यू है। ओके, देन हमारा ये C1 C2 आप जानते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। देन नाउ थैंक यू, और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।